बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद हफ्ते कबल जब यूक्रेन की फ़ौज को अमरीकी अशीरबाद के तहत खार्किव रीजन में कुछ कामयाबियां मिली, ये यूक्रेन का एक रीजन है, और उन्होंने अपना जो खोया हुआ 2 से 3 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का इलाका वापस ले लिया, तो अमेरिका समेत कई नाटो ममालिक में फ़तह अज़ीम की तरह खुशियाँ मनाई गईं, जैसे ये एक बहुत बड़ी फ़तह मिली है। और मगरबी मीडिया ने भरपूर इस किस्म का तासर देना शुरू कर दिया कि बहुत जल्द अब सारे मकबूजा इलाके को यूक्रेन की जो फ़ौज है वो आज़ाद करवा लेगी। और अपनी इस फ़तह के चर्चे को दुनिया भर में उन्होंने नशर किया और रूसी सदर को दुनिया भर में शिकस्त खोर्दा और अपनी गलती पर नादिम होने वाला सदर कहते रहे। अब रूसी सदर जो अपनी ज़ात में काफ़ी कंपोज्ड और मतवाज़न शख्सियत रखते हैं, गो इससे कुछ लोग इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन बहरहाल जो अक्सरियत है वो उनको कंपोज्ड और मतवाज़न शख्सियत वाला सदर कहती है, वो चुप करके ये सारा कुछ सुनते रहे। अब 21 सितंबर बरोज़ बुधवार उन्होंने रूसी स्टेट टेलीविज़न पर अपनी कौम से एक तारीख़ी ख़िताब किया, और इस तारीख़ी ख़िताब के चंद चुनिंदा नुकात कुछ ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि 23 से 27 सितंबर यूक्रेन के 4 इलाकों यानी खैरसन, लुहांस्क, डोनेट्स्क और सापोरिसिया में रेफरेंडम कराया जाएगा कि इस इलाका के मकीन ये फ़ैसला करें कि वो रूस के साथ इल्हाक करके रूसी टेरिटरी में मदगम होना चाहते हैं या नहीं। और अब तक का जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक तकरीबन 60 से 80% तक की आबादी इस बात की हामी लगती है कि वो रूस में शामिल होना चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने बयान में या अपने ख़िताब में इस चीज़ का भी ऐलान किया कि वो रूस में जो बेतहाशा रिज़र्विस्ट फ़ौजी हैं उनमें से 3 लाख फ़ौजियों को जो रिज़र्विस्ट हैं पार्शल मोबिलाइजेशन के ज़रिए एक्टिवेट कर रहे हैं, और उनको इसका ऑर्डर दे दिया गया है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या नाटो ने यूक्रेन में इस मंसूबा पर किसी किस्म की रखना अंदाज़ी करने की कोशिश की तो रूस टैक्टिकल न्यूक की ऑप्शन भी इस्तेमाल करेगा। अब जो रूसी सदर का ये ख़िताब था रूसी स्टेट टेलीविज़न में, इसमें रूस के सदर जो हैं वो इंतहाई पुरएतमाद और यकीन से पुर नज़र आ रहे थे। और जैसे मगरबी मीडिया में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है या जा रहा है या किया जाता था कि वो इंतहाई नादिम और शर्मसार हैं और बतौर शिकस्त खुर्दा सदर के नज़र आते हैं, लेकिन उनके ख़िताब में इस किस्म का कोई तासर नहीं था कि वो शिकस्त खुर्दा हैं या किसी भी तरीके से नादम और शर्मसार हैं। बल्कि उन्होंने अपने ख़िताब में अपनी कौम को एक इंतहाई पुरयकीन अंदाज में ये यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि रूस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इसी तरह उन्होंने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में ये भी कहा कि इन मकासद को हासिल करने के लिए अब रूस के पास जिस किस्म के भी हथियार हैं वो उनको हर सूरत इस्तेमाल करेगा। और फिर उन्होंने ये भी वाज़े किया कि मेरे इस ख़िताब या मेरे इस बयान को ब्लफ़ यानी कोई धमकी या धोखा दही के तौर पर मत समझा जाए, और ये वो अल्फाज हैं जिन पर मैं हकीकत में अब अमल करूँगा। उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे कर दिए गए थे,
لیکن اس پر انہوں نے کلیئر کٹ واضح پیغام دیا کہ اب بھی روس کے پاس جو نیوکلیئر طاقت ہے وہ دنیا بھر میں سب سے بہتر ہے، اور اسی طرح بعض فیصلہ کن جو ہتھیار ہیں اس میں بھی روس کو دنیا بھر میں سبقت حاصل ہے اور اس میں وہ برتری رکھتا ہے۔ اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ کوئی ملک اس غلط فہمی میں اب نہ رہے، اور اگر کسی ملک نے بھی روس کے عزائم کے خلاف کوئی بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ الفاظ تھے ان کے کہ اس ملک کو ایسا سبق دیا جائے گا جو پہلے تاریخ میں نہ کبھی سے کسی نے سنا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اپنے خطاب میں کلیتاً واضح کر دیا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں، اس بارے میں ہر قسم کے فیصلے کیے جا چکے ہیں، اور روس کے خلاف کوئی بھی اگر ملک کوئی کسی قسم کے عزائم رکھتا ہے تو وہ یہ اس چیز کو واضح طور پہ لے لے کہ یہ اب دھمکی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اب جو انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے مقاصد ہیں اور یہ جو ریفرنڈم کا پروسیس شروع ہو رہا ہے، اس کے دوران یا اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات کی گئی یا کوئی ایسی کارروائی کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مختصراً جو ان کا خطاب تھا، جو اس پروگرام میں بات کرنی مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے خطاب کو سن کے، یعنی روسی صدر کے خطاب کو سننے کے بعد اب یہ واضح طور پر سامنے آ گیا ہے کہ روسی صدر اور روسی حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور انہوں نے اس خطاب کے ذریعے اب ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ روس کے مقاصد کیا ہیں، اور اگر امریکہ یا ناٹو نے یوکرائن کے ساتھ مل کر ان مقاصد کے حصول میں کسی قسم کا بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر بقول ان کے دنیا کی تاریخ تبدیل کر دی جائے گی۔ اب وہ جس اعتماد سے یہ بات کر رہے تھے، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ایک انتہائی واضح اور کلیئر پیغام دے رہے ہیں جو کہ امریکہ اور ناٹو ممالک کے لیے ہے۔ اب یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ روسی صدر کے اس پیغام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں، یا اپنی پرانی روش اور ڈگر پر چل کے اگر وہ شرارت سے باز نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا ایک ناقابل یقین جو ہے وہ مشکل ترین صورتحال کا شکار ہو جائے گی۔